नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, देश सभी के प्रयासों से इस लड़ाई में विजयी होगा। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। पदों के सृजन में आ रही सभी अड़चनों को अविलंब दूर करने को कहा। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4000 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 32,250। और झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। इस अवसर पर आज सवेरे वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश सभी के प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विजयी होगा। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी महामारी के साथ लगातार तीसरे वर्ष जूझ रहा है। इसमें सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत और जीत ही है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया एहतियाती, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण इस बार भी जीत का मंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि 10 दिनों के भीतर देश में लगभग 3 करोड़ किशोरों का टीकाकरण भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की क्षमता और तैयारियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कल उच्च स्तरीय बैठक में वरीय अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और पदों के सृजन में आ रही सभी अड़चनों को अविलंब दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक और ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री सोरेन ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि कोविड-19 जांच और टीकाकरण में तेजी लाई गई है। फिलहाल पूरे राज्य में प्रतिदिन 80,000 के लगभग सैंपलों की जांच हो रही है। वहीं 80% लोगों को पहला और 50% लोगों को दूसरा टीका लग चुका है। इसके अलावा लगभग 30,000 लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, जबकि 15 से 18 वर्ष के 22% किशोरों ने टीके की पहली डोज ले ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ बेहतर प्रबंधन के जरिए संक्रमण को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 से 2731 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 5 संक्रमितों की मौत भी हुई। रांची से सबसे ज्यादा 1295, पूर्वी सिंहभूम से 906 और हजारीबाग से 320 संक्रमित मिले। इस तरह पूरे राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 32,250 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब जरूरतमंद मरीजों को ऐप के माध्यम से उनके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा। XLRI के सहयोग से तैयार आरोग्य मानस ऐप कल कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त ने लॉन्च किया।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित और होम आइसोलेशन में रहने वालों को उनके घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में शहरी इलाके के लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर भारत ने नए साल में एक नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीकाकरण की इस गति को बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल घोषणा की कि नीट यूजी काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले दौर में संस्थानों द्वारा सीट के सत्यापन 17 और 18 जनवरी को होंगे। इसके लिए पंजीकरण और भुगतान कार्यक्रम 19 से 24 जनवरी तक 6 दिनों के लिए होते रहेंगे। आवेदन भरने का विकल्प भी इस दौरान उपलब्ध रहेगा। छात्रों को 20 से 24 जनवरी तक 5 दिनों के भीतर विकल्प के लिए दिए जाएंगे। संस्थानों द्वारा सीटों के आधार पर सत्यापन 25 और 26 जनवरी को, सीट आवंटन प्रक्रिया 27 और 28 को और नतीजे 29 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। पहले दौर में 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच के कार्यक्रम घोषित हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मकर संक्रांति का त्योहार आज झारखंड समेत पूरे देश में परंपरा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज आयोजित वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। श्री सोनोवाल ने बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 144
04 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी कल शाम पश्चिम बंगाल के न्यू दो मोहानी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल लोगों को 25-25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील चिड़ियाघर में बढ़ते ठंड से जानवरों के बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पिछले 4 दिनों से मौसम में हुए बदलाव एवं बढ़ती ठंड ने टाटा स्टील चिड़ियाघर के जानवरों की परेशानी बढ़ा दी है। शीतलहरी और बारिश से बढ़ी ठंड को देखते हुए जानवरों के बाड़े की जाली में बोरा एवं पुआल लगा दिया गया है ताकि ठंडी हवा को रोकी जा सके। वहीं कई बाड़े में रूम हीटर भी लगाए गए हैं। वहीं डॉक्टर एवं एक्सपर्ट जानवरों पक्षियों पर दिन भर नजर रख रहे हैं। उनकी हरकत एवं खान पान पर ध्यान दिया जा रहा है। टाटा स्टील जैविक उद्यान के निदेशक विपुल चक्रवर्ती ने बताया कि ठंड की वजह से कुछ जानवरों के खाने की खुराक में कमी आई है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राज्य सरकार की पहल पर बंगलुरु में बंधक पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और मुसाबनी प्रखंड की 6 युवतियों की रिहाई हो गई है। ये सभी काम के सिलसिले में वहां गई थीं। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र स्थित सिरमा और कुंदरी में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 297 लीटर नकली विदेशी शराब और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। और अब क्रिकेट। दक्षिण अफ्रीका ने केप टाउन के न्यूलैंड्स में भारत के खिलाफ निर्णायक तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 101 रन बनाए। ये मैच जीतने के लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत दूसरी पारी में 198 रन पर आउट हो गया। ऋषभ पंत ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शानदार शतक बनाया। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 समीक्षा बैठक से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए गए निर्देश से संबंधित खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने पलामू में दारोगा की मौत और सिमडेगा मॉब लिंचिंग की जांच सीआईडी द्वारा कराए जाने से संबंधित खबर पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने उच्च न्यायालय द्वारा राज्य कर्मियों के प्रमोशन पर लगी रोक का आदेश देने संबंधी खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने पीएलएफआई द्वारा खालिस्तान के आतंकियों द्वारा हथियार मंगाए जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल पश्चिम बंगाल में न्यू दो मोहानी रेलवे स्टेशन के पास गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिया है। और अब बुलेटिन का आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, देश सभी के प्रयासों से इस लड़ाई में विजयी होगा। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। पदों के सृजन में आ रही सभी अड़चनों को अविलंब दूर करने को कहा। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4000 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या हुई बढ़कर 32,250। और झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। इस अवसर पर आज सवेरे वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक लोग हुए शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।